हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 44। एक मंदिर हो। श्रील प्रभुपाद के यूरोप में पहले 2 पड़ाव रोम और जेनेवा में हुए थे। दोनों स्थानों में भक्तों ने उनके व्याख्यान बाहर होने की व्यवस्था कर रखी थी और प्रमुख व्यक्तियों से अपने कमरे में मिलने की भी। रोम का मंदिर पियाज़ा लोदी के निकट वाले व्यस्त चौराहे पर एक छोटे से मकान में था। वहाँ यातायात निरंतर चलता रहता था, जिसका शोरगुल मंदिर भवन के अंदर प्रभुपाद के कमरे तक पहुँचता था। मंदिर के अध्यक्ष धनंजय ने क्षमा याचना करते हुए कहा, आशा है कि यातायात के शोरगुल से आपको बहुत अधिक बाधा नहीं होती है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, शोरगुल बहुत प्रसन्नताप्रद है। इसका तात्पर्य यह है कि यह रोम का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह बहुत अच्छा स्थान है। विला बोर्गिस के एक होटल के बड़े कमरे में, जिसमें 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, प्रभुपाद ने 1000 से अधिक श्रोताओं के सामने भाषण दिया। इटली वासियों की इतनी उत्साह भरी भीड़ को देखकर प्रभुपाद को प्रसन्नता हुई। भीड़ का व्यवहार ऐसा था मानो वह पॉप का आशीर्वाद प्राप्त करने को आ रही हो। लोग धर्मपरायण थे, किंतु उन्हें इस बात की शिक्षा ठीक से नहीं मिली थी कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। प्रभुपाद ने कहा कि यही एक दोष था। यद्यपि भक्तों ने पॉप से प्रभुपाद का मिलना निश्चय किया था, किंतु पॉप अस्वस्थ थे, इसलिए प्रभुपाद की भेंट कार्डिनल बिग्नेडोली से हुई, जो गैर ईसाइयों से संपर्क के प्रभारी थे। जेनेवा की हवाई यात्रा में प्रभुपाद और उनके सचिवों ने हिमाच्छादित आल्प्स पर्वत का अवलोकन किया। जब वायुयान आल्प्स के शिखरों के ऊपर उड़ रहा था तो प्रभुपाद ने टिप्पणी की, यह बहुत खतरनाक स्थल है। यहाँ अनेक वायुयान ध्वस्त हो चुके हैं। जेनेवा में मेयर ने प्रभुपाद का सरकारी स्वागत समारोह किया। हर चीज राजनयिक शिष्टाचार के अनुरूप बहुत बढ़िया रही। बाद में मेयर ने स्पष्टतावादिता के साथ पूछा, यदि प्रत्येक व्यक्ति आपके कहने के अनुसार हो जाए तो क्या अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, और उन्होंने वही श्लोक उद्धृत किया जो वे हैदराबाद में संवाददाताओं को सुना चुके थे। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा विष्णु को अर्पित यज्ञ से पैदा होती है। प्रभुपाद का प्रस्ताव था कि यदि लोग अपना खेत जोते बोते और गाय रखे तो कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी। कृष्ण चेतना वाले भक्त समाज में किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। वास्तव में वे सिखा सकते हैं कि भगवत चेतना के सिद्धांतों पर आधारित समाज का संगठन कैसे किया जाए। मंदिर को वापस जाते समय प्रभुपाद ने पूछा, क्या मेरे उत्तर ठीक थे? एक भक्त ने उत्तर दिया कि उसका विचार था कि मेयर भक्तों को भिखारी समझते थे। प्रभुपाद ने कहा, इसलिए मैंने उनसे खेत जोतने बोने के बारे में बताया। हम भिखारी नहीं हैं, हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। मैंने उन्हें भगवत गीता की एक प्रति दी, जो सर्वोच्च ज्ञान की पुस्तक है। वे हमें कुछ नहीं दे सके, तो भिखारी कौन है? प्रभुपाद ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में बोलने के लिए एक आमंत्रण स्वीकार किया। मंदिर में वे भारतीय विद्या विशेषज्ञ जीन हर्बर्ट और कई वैज्ञानिकों तथा आचार्यों से मिले। प्रभुपाद का एक प्रमुख शिष्य करंदर उनसे भेंट करने जेनेवा आया। करंदर ने 4 माह पूर्व संघ छोड़ दिया था, क्योंकि वह उसके विधि विधान के 4 नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कर सकता था। उस समय तक वह संयुक्त राज्य में इस्कॉन का प्रमुख प्रबंधक था। प्रभुपाद उस पर पूरी तरह निर्भर थे, चाहे दाई निप्पोन मुद्रकों से निपटने का मामला हो, पुस्तकों की बिक्री के समन्वय का मामला हो, अथवा संयुक्त राज्य के मंदिरों से धन संग्रह का मामला हो। संघ छोड़ने के बाद करंदर को घोर पश्चाताप हुआ था। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था और उसने प्रभुपाद को तार भेजा था कि वह आकर एक बार पुनः उनके चरण कमलों में अपने आप को अर्पित करना चाहता है। श्रील प्रभुपाद ने उसकी वापसी का स्वागत किया था और वह तुरंत हवाई जहाज द्वारा जेनेवा पहुंच गया था। करंदर से कुछ घंटे बात करने के बाद प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि भारत में जीबीसी की भारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए वह बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति होगा। उसे अपना मुख्यालय बंबई में बनाना चाहिए और अनापत्तिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में वहां के भक्तों की सहायता करनी चाहिए। प्रभुपाद का यह बहुत साहसी कदम था, जो उनके शिष्यों में उनके विश्वास पर और भारत में कृष्ण भावनामृत के नेतृत्व की तात्कालिक आवश्यकता पर आधारित था। उन्होंने हैदराबाद, बंबई, कलकत्ता,
मायापुर, दिल्ली और वृंदावन के मंदिरों के अध्यक्षों के लिए तुरंत अपने सचिव को एक पत्र लिखवाया, जिसमें भारत में जीबीसी कमिश्नर के रूप में करंदर को अधिकृत तौर पर नियुक्त किया गया। प्रभुपाद ने लिखा, इससे मुझे बड़ी राहत है। उनको पूरा सहयोग दीजिए और भारत के लोगों को कृष्ण चेतना में बनाने के हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य कीजिए। पेरिस, जून 8। पेरिस के ला साले प्लिएज में 2500 श्रोता और मंच पर बैठे 50 भक्त प्रभुपाद के आगमन की प्रतीक्षा में थे। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान आरंभ किया। पहले उन्होंने एक भक्त से बाइबल के सेंट जॉन के गॉस्पेल से यह अंश पढ़वाया। प्रारंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर था। तब प्रभुपाद ने दिव्य ध्वनि के रूप में पवित्र नाम की शक्ति पर व्याख्यान दिया। श्रोताओं में अनेक उग्रवादी छात्र थे जो विशेषकर उत्पात मचाने आए थे और प्रभुपाद ने एक ऐसी उपमा दी जिससे वे आंदोलित हो उठे। उन्होंने भौतिक जगत में बद्ध आत्माओं की तुलना उस नागरिक से की जो राज्य का नियम तोड़ने के कारण दंडभागी होता है। जो ही प्रभुपाद ने कहा कि अवज्ञाकारी नागरिकों को दंडित किया जाएगा, तो छात्र छी छी करके शोर मचाने लगे। प्रभुपाद अंग्रेजी में बोल रहे थे और उनकी शिष्या ज्योतिर्मयी देवी दासी ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रत्येक वाक्य का अनुवादन करती जा रही थी। जब छात्र शोर करने लगे तो प्रभुपाद ज्योतिर्मयी की ओर मुड़े और पूछा, वे क्या कह रहे हैं? उसने उत्तर दिया, आपने जो उदाहरण दिया है वह उन्हें पसंद नहीं आया क्योंकि वे यहाँ की सरकार को पसंद नहीं करते। तब प्रभुपाद ने उन प्रतिरोधकारियों को संबोधित किया, आप इसे भले ही पसंद न करें, किंतु वास्तविकता यह है कि यदि आप कानून तोड़ते हैं तो आप दंडित होंगे। वे निरपेक्ष कर्म विधान के विषय में बोल रहे थे, किंतु उग्रवादी छात्रों ने इसे राजनीतिक अर्थ में ग्रहण किया। वे प्रभुपाद के विरुद्ध शोरगुल मचाते रहे और एक व्यक्ति उछलकर आगे बढ़ा और फ्रेंच में ऊंची आवाज में बोला, आप आध्यात्मिक बातें कर रहे होंगे, किंतु एक चीज मैं कभी नहीं कर सका कि मैं राज सिंहासन पर बैठूं और लोगों से मांग सकूं कि वे मेरे चरणों में नतमस्तक हो। इन शब्दों को सुनते ही श्रोता मंडली प्रसन्नता प्रकट करने लगी और सीटियां बजाते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, पार टेरे पार टेरे पार टेरे। प्रभुपाद ने उसका अनुवाद चाहा। ज्योतिर्मयी ने बताया कि वे कहते हैं, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर आओ। इस चुनौती के उत्तर में प्रभुपाद माइक्रोफोन में जोर से बोलने लगे, मैं फर्श पर से भी बोल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे आप मुझे बेहतर समझेंगे। यदि आप ईश्वर चेतना के विज्ञान से अवगत हैं तो आप भी व्यास आसन पर बैठ सकते हैं और लोग आपके चरणों पर नतमस्तक होंगे। प्रभुपाद ने शक्तिशाली उत्तर से कक्ष में शांति लौट आई, मानो उनके उत्तर से प्रतिरोधकर्ताओं को संतोष हो गया हो। अचानक एक काला व्यक्ति उछलकर मंच पर चढ़ गया और श्रोता मंडली को संबोधित करने लगा। उसने प्रभुपाद और उनके भक्तों के पक्ष में बोलना आरंभ किया, फिर वह उनके विरोध में बोलने लगा। अंत में वह असंगत ढंग से बोलने लगा। तब प्रभुपाद मंच पर बैठे अपने भक्तों की ओर मुड़े और कहा, बहुत अच्छा, अब कीर्तन करो। भक्त ढोलके और करताल लेकर खड़े हो गए और जोर शोर से कीर्तन करने लगे। श्रोता मंडली के अधिकांश लोग भी शामिल हो गए और सारा प्रतिरोध कीर्तन में डूब गया। इस तुमुल दृश्य के बाद जब प्रभुपाद मंदिर को वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भविष्य में सार्वजनिक सभाओं में श्रोताओं के सामने उनके लिए व्यास आसन की व्यवस्था न की जाए, उनके बैठने के लिए एक साधारण गद्दी रखी जाए। उन्होंने ऐसी विशाल श्रोता मंडली के सामने दर्शन की व्याख्या की उपयोगिता के पर भी संदेह प्रकट किया। पेरिस के अपने शेष प्रवास में वे छोटी छोटी श्रोता मंडलियों को संबोधित करते रहे जिन्हें उनकी बात सुनने में वस्तुतः रुचि थी। फ्रैंकफर्ट, जून 18। जब श्रील प्रभुपाद फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो हंसदूत और भक्तों का एक बड़ा दल उनके साथ हो लिया और 20 कारों और गाड़ियों सहित एक लंबे जुलूस में वे नगर के बाहर पहाड़ी पर स्थित दुर्ग स्कोस रेटेरशोफ के इस्कॉन केंद्र पर गए। प्रभुपाद ने कहा, जब मैं एक जर्मन गांव में मृदंग की ध्वनि सुनता हूँ तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। भक्तों ने प्रभुपाद को स्कलोस का इस्कॉन केंद्र दिखाया। इसमें मध्य का कमरा एक
बड़ा हॉल था जिसकी छत 2 मंजिला जितनी ऊंची थी। हॉल के ऊपर खुलता 2 मंजिले पर एक गलियारा था जिससे होकर प्रभुपाद के कमरे का रास्ता था, जिस पर प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे थे। नीचे जर्मनी और एम्स्टर्डम के सभी केंद्रों से एकत्रित उनके शिष्य सोत्साह उद्दाम कीर्तन कर रहे थे। आधे घंटे के बाद हंसदूत बरामदे में प्रकट हुआ और प्रभुपाद के कमरे में आने के लिए भक्तों को संकेत किया। भक्त किसी तरह प्रभुपाद के कमरे में सटकर खड़े हो गए। यहाँ कम से कम गलियारे में खड़े प्रभुपाद की ओर देखते रहे। प्रभुपाद आराम की मुद्रा में बैठे अनौपचारिक रूप में बोलने लगे। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर कड़ी मेहनत करता रहा। बेकार बैठना मुझे कभी भी पसंद नहीं था। अतएव भक्ति का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षण कृष्ण की सेवा में लगे रहो। कलकत्ता के नौकरों की तरह नहीं। वे कोई आज्ञा पाते हैं और उसके बाद डलहौजी पार्क जाते हैं और वहाँ पूरा दिन सोते हैं। जब वे देर से लौटते हैं तो स्वामी पूछते हैं कि दिन भर तुम कहाँ रहे, तो वे उत्तर देते हैं, मैं आपके काम में व्यस्त था। तुम्हें इस तरह नहीं करना है, समझे? प्रभुपाद हंसे और सभी भक्त हंसने लगे। यद्यपि उनमें से बहुत से अंग्रेजी बहुत कम समझते थे। उसके बाद प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को उद्धृत किया कि उनका नाम प्रत्येक गांव और नगर में सुनाई देगा। जर्मनी के गांव में भक्तों के कीर्तन से उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही थी। उन्होंने आगे कहा, किंतु दुर्भाग्य से लोग आपत्ति करते हैं उस व्यक्ति की तरह जिसे खतरे से बचाया जा रहा हो। उन्होंने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जो छत पर से पतंग उड़ा रहा था। जब अन्य व्यक्ति उसे छत पर से गिरने की स्थिति में देखकर चिल्लाया, सावधान, तुम खतरे में हो, तो वह बहुत क्रोध में आ गया और बोला, क्या तुमने मेरी गति रोक दी है? प्रभुपाद ने कहा कि कोई भी भला आदमी किसी को खतरे में देखकर चिल्ला उठता है, चाहे खतरे में पड़ा व्यक्ति इस पर आपत्ति ही क्यों न उठाए। प्रभुपाद के जर्मन भक्त उन्हें पास के नगरों में व्याख्यान देने के लिए ले जाते थे और यद्यपि अधिकांश लोग प्रभुपाद का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं करते थे, तथापि प्रभुपाद के भक्त उनकी और कृष्ण की सेवा के लिए अत्यधिक समर्पित हो जाते थे। सार्वजनिक सभाओं में प्रभुपाद एक छोटी सी गद्दी पर बैठते थे जिससे उन लोगों का गुस्सा फिर न भड़के तो जो गुरु की परंपरा को नहीं समझ सकते थे। एक सभा में एक धनाढ्य व्यापारी जिसके 2 लड़के प्रभुपाद के शिष्य थे, उसने पूछा, नील नदी का एक घड़ियाल जर्मनी की नदी में कैसे तैर सकता है? दूसरे शब्दों में, भारतीय रहन सहन की एक विदेशी संस्कृति को आप जर्मनी में कैसे प्रत्यारोपित कर सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आप टाई और सूट में कृष्ण चेतना युक्त बन सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, क्या यह कीर्तन आत्म सम्मोहन नहीं है? प्रभुपाद ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह शुद्धिकरण है। इस तरह चलता रहा। अधिकांश लोग चुनौती देते रहे, केवल कुछ ही निष्ठापूर्ण जिज्ञासाएं थी। प्रभुपाद ने फ्रैंकफर्ट के प्रकाशन में उनसे मिलने और रुचि लेने वाले 2 विशिष्ट अभ्यागत आए, फादर एमेन्युअल और एक बेनेडिक्टाइन संत थे, और बैरन वान डर खेम जो एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और आध्यात्मिक लेखक थे। दोनों व्यक्ति प्रभुपाद की दार्शनिक व्याख्याओं से आकृष्ट हुए थे और कई दिनों तक उनके साथ प्रातःकालीन भ्रमण में जाते थे। श्रील प्रभुपाद का अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया था। उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की थी जिसके अनुसार उन्हें 3 नगरों में 3 रथ यात्राओं में सम्मिलित होना था। पहली मेलबोर्न में, दूसरी 1 सप्ताह बाद शिकागो में और 2 दिन बाद तीसरी सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद उन्हें लॉस एंजलिस, डलास और न्यू वृंदावन जाना था। इस तरह निश्चय किया गया कि 25 जुलाई तक वृंदावन में उनकी वापसी हो सके ताकि 2 सप्ताह बाद कृष्ण बलराम मंदिर में उद्घाटन समारोह में वे सम्मिलित हो सके। अब वे कृष्ण बलराम के उद्घाटन दिवस का उल्लेख नियमित रूप से करने लगे थे जिससे संसार के कोने कोने से उनके भक्त उस समय उनके साथ होने के लिए वृंदावन पहुंच सके। 17 जून को उन्होंने जर्मनी से लंदन में जय हरि को लिखा था, इस समय मैं यूरोप की यात्रा पर हूँ और गत सप्ताहों में मैंने रोम, जेनेवा, पेरिस में कई कार्यक्रम किए हैं और अब जर्मनी में कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पास आपके प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और उस पर निर्णय लेने का समय नहीं है। सबसे अच्छा यह होगा कि मेरे यहाँ के कार्यक्रम के पूरा होने पर आप आए और स्वयं मुझसे मिले। मेरी योजना जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन तथा स्थापना समारोह के लिए वृंदावन पहुंचने की है। यदि आप वृंदावन आ सके तो आपसे विचार विमर्श करके मैं योजना बना सकता हूं कि आपकी भक्ति साधना के लिए सर्वोत्तम होगा।
फ्रैंकफर्ट से ऑस्ट्रेलिया की 24 घंटे की उड़ान की समाप्ति पर भक्तों ने मेलबोर्न हवाई अड्डे पर एक उधार ली गई रोल्स रॉयस मोटर गाड़ी में उनको बैठाया। संवाददाताओं ने उनकी कार को तुरंत देख लिया। एक समाचार पत्र की सुर्खी थी, कृष्ण कृपा मूर्ति ने रोल्स रॉयल में नगर प्रवेश किया। कहानी यूं आरंभ हुई। 60 युवा हरे कृष्ण भक्तों ने अपने विश्व गुरु का दंडवत प्रणामों द्वारा नगर में स्वागत किया, किंतु मेलबोर्न की सरकार की ओर से कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। एक अन्य दूसरी कहानी इस प्रकार शुरू हुई। शोफर चालित रोल्स रॉयस कार से लाए जा रहे भौतिकता विरोधी हरे कृष्ण संघ के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का तुलमेरिन हवाई अड्डे पर आज स्वागत होगा। एक समाचार पत्र ने शिला प्रभुपाद का एक बड़ा चित्र छापा जिसमें वे मुस्कुरा रहे थे। शीर्षक था HDG हमको उत्तेजित करने यहाँ पहुँच गए हैं। कहानी की शुरुआत यूं हुई। हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कुत्ते के जीवन से हमें उबारने के लिए यहाँ आ गए हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति हमें आगाह करते हैं कि यदि हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं विकसित करते तो हम कुत्ता मानसिकता वाले होकर रह जाते हैं। प्रभुपाद के आगमन के समाचार विवरण का अंत उनके हवाई अड्डे पर पहुंचने के साथ ही नहीं हुआ। अगले दिन जब भक्त रथ यात्रा का रथ तैयार कर रहे थे तभी एक असाधारण घटना हुई जिसकी रिपोर्ट दी हेराल्ड में के मुख्य पृष्ठ पर यूं छपी। कृष्ण संप्रदाय के अग्निसात होते कार्यालय से महिलाओं को बचाने के लिए चंदोवा का इस्तेमाल किया। कृष्ण संप्रदाय के भिक्षुओं ने कल मेलबोर्न में अपने धार्मिक रथ के ऊपर लगे पेंट किए हुए कैनवेस चंदोवा को सुरक्षा जाल की तरह फैला दिया, जिसमें 5 रोती चिल्लाती महिलाओं ने धधकती हुई 3 मंजिली इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई। विवरण के साथ 2 विशाल चित्र प्रकाशित थे जिसमें हरे कृष्ण भक्त बड़ी किरमिच का चंदोवा पकड़े हुए थे। यद्यपि समाचार माध्यमों को प्रभुपाद के प्रति भक्तों का प्रेम समझ नहीं आ रहा था, किंतु महिलाओं का बचाव एक ऐसा कार्य था जिसका हर कोई वर्णन कर रहा था। द ऑस्ट्रेलियन में एक स्तंभ लेखक ने लिखा, जिस बात से इस बचाव कार्य का प्रभाव 2 गुना हो जाता है वह यह है कि इसमें पवित्र गलीचे का इस्तेमाल किया गया है, किसी मामूली शयन कक्ष के गलीचे का नहीं, उस गलीचे का जिसकी सिलाई कल मेलबोर्न में होने वाले एक धार्मिक उत्सव में इस्तेमाल के लिए हो रही थी। स्तंभ लेखक ने संकोच पूर्वक यह भी अनुमान लगाना चाहा कि भक्तों का वह पवित्र गलीचा जो धार्मिक उत्सव में कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के चंदोवे के लिए प्रयुक्त होने जा रहा था पुनः इस्तेमाल योग्य रह गया था या नहीं। आप जानते हैं कि ये स्वामी आपके मामूली स्वामियों में से नहीं है। वे हरे कृष्ण संप्रदाय के संस्थापक है और उनका संप्रदाय उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु भक्तों के प्रवक्ताओं ने कहा था कि गलीचे का उपयोग उत्सव में किया जाएगा। यह घटना अगले दिन होने वाले उत्सव के लिए अच्छा विज्ञापन बन गई। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ और उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद रथ यात्रा जुलूस में मेलबोर्न की मुख्य सड़कों से होकर निकले। जहां तक समाचार माध्यमों द्वारा रिपोर्ट का प्रश्न है, प्रभुपाद कह चुके थे कि हरे कृष्ण पवित्र नाम छपने मात्र से पाठकों का बहुत भला होता है, चाहे नाम का उल्लेख आदर के साथ हो या अनादर के साथ। अमोघ प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ से टाउन हॉल के निकट सिटी स्क्वायर में मिले। रथ पर एक व्यास आसन था, किंतु उन्होंने रथों के आगे आगे भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के सामने चलना पसंद किया। प्रभुपाद एक सुनहरे रंग की ऊनी टोपी, बादामी रंग की बंद गले की जर्सी, चमकदार केसरिया रंग की रेशमी धोती और कुर्ता पहने थे। कंधे पर चारों ओर वे सफेद रेशमी चादर लपटे थे। उनके गले में आर्किड और अनेक पीले फूलों की माला पड़ी थी। मेलबोर्न में यह जाड़े की ऋतु थी और बहुत ठंड थी, लेकिन वे अपना हाथ ऊपर उठाए हुए कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे। हमारे पास करीब 11 नए मृदंग थे। 3 व्यक्ति बड़े बड़े ढोलक भी बजा रहे थे और हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद की चारों ओर घेरा बना रखा था। सभी ढोलक बजा रहे थे, हरे कृष्ण गा रहे थे, स्वयं प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे और जुलूस नगर में आगे बढ़ता जा रहा था। ये सब भाव विभोर कर देने वाला था। स्वानसन स्ट्रीट से बढ़ते हुए प्रभुपाद अपनी दिव्य शक्ति से मानव नगर को विजित करते जा रहे थे। सभापति, मौसम की दृष्टि से यह बहुत अच्छा दिन नहीं था। प्रभुपाद रथ यात्रा में
स्वानसन स्ट्रीट और बर्ग स्ट्रीट के कोने पर सम्मिलित हुए और उसके आगे उन्होंने उसका नेतृत्व किया। वे लगभग 2 मील पैदल चले। सभी भक्त 3 विभिन्न समूहों में बंटकर कीर्तन कर रहे थे, किंतु जब प्रभुपाद रथ यात्रा में सम्मिलित हुए तो हम सभी उनकी चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे चैतन्य महाप्रभु की 14 फुट ऊंची मूर्ति थी और उसके पीछे 3 रथ थे। जुलूस में चलते हुए बीच बीच प्रभुपाद रुक जाते थे और मुड़कर चैतन्य महाप्रभु को देखने लगते थे। वे केवल रुक जाते थे और 1-2 मिनट तक चैतन्य महाप्रभु की ओर देखते थे और फिर मुड़कर जुलूस का नेतृत्व करते हुए आगे चलने लगते थे। यह एक ऐसा भाव विभोर कर देने वाला अनुभव था कि लगता था कि प्रभुपाद ने मेलबोर्न और ऑस्ट्रेलिया पर विजय पा ली है। गौर गोपाल। मैं पूरी शोभा यात्रा में ढोल बजाता हुआ प्रभुपाद की बगल में चलता रहा। पूरे समय उन्हें एक विशेष लय में गाना बहुत पसंद था। वे अपने हाथ हवा में ऊपर कर लेते थे और नाचने लगते थे। वैकुंठनाथ। रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी। प्रभुपाद चल रहे थे और एक स्थान पर उन्होंने मुझसे कहा, मेरे लिए थोड़ा जल लाओ। मैं घबराहट में सन्न हो गया क्योंकि वहाँ कोई स्थान नहीं था जहाँ पानी मिल सकेगा। तो कृष्ण पर अपने आप को निर्भर करके मैं अत्यंत तेजी से दौड़ता हुआ एक मकान पर पहुंचा और वहां रह रहे लोगों से कुछ पानी मांगा। उन्होंने जल दे दिया और उसे लेकर मैं प्रभुपाद के पास भागकर पहुंचा। जब मैं जल ले जा रहा था तो आकाश में बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई दिया था। थोड़ी वर्षा भी शुरू हो गई थी। वह बहुत स्पष्ट इंद्रधनुष था और उसका छोर उस विशाल भवन के ऊपर तक पहुंच रहा था जहां हमारी रथ यात्रा समाप्त हुई। हरिशोरी। एग्जीबिशन बिल्डिंग्स नाम से एक विशाल भवन था और हमने उसका एक भाग किराए पर ले लिया था, जिसकी छत लगभग 80 फुट ऊंची थी। इसलिए रथों का ऊपर का सिरा नीचा करके उन्हें अंदर ले जाया गया और हाल के अंदर सिरों का फिर ऊंचा कर दिया गया। तीनों रथों को अंदर ले जाकर उनके सिरों को उठा दिया गया। उसके बाद प्रभुपाद अंदर आए और हर एक व्यक्ति बैठ गया। सब मिलाकर वहां लगभग 1000 व्यक्ति थे। श्रील प्रभुपाद रथ में ही व्यास आसन पर बैठे और उन्होंने वहीं से भाषण दिया। सभापति। यद्यपि यह बहुत ठंडा और खराब दिन था, फिर भी उस एग्जीबिशन बिल्डिंग में 1000 व्यक्ति उपस्थित थे। प्रभुपाद का भाषण संक्षिप्त था। उन्होंने सबको धन्यवाद दिया कि वे आए और भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि वे सब लोगों की प्रशंसा करते हैं कि लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने और रथ यात्रा में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में गाने और नाचने का यह सारा कार्यकलाप श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण है। मेलबोर्न के समाचार पत्रों ने रथ यात्रा का समुचित विवरण छापा। करतालों और कीर्तनों का एक दिन। स्वामी के जुलूस में रथों की प्रधानता। एक समाचार पत्र ने लिखा, कृष्ण से चौंकिए नहीं। पादरी। रेवरेंड गॉर्डन पावेल ने कल स्काइट्स चर्च में कहा कि हरे कृष्ण युवकों को मेलबोर्न की सड़कों में देखकर ऑस्ट्रेलिया वासियों को खतरा नहीं अनुभव करना चाहिए, न उनका उपहास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण संप्रदाय आधुनिक युवकों के आध्यात्मिक मूल्यों पर और परंपरा सद्गुणों की ओर लौटने का एक लक्षण हो सकता है। लेख में भक्तों की अतिशय भौतिकतावादी के विरुद्ध प्रतिक्रिया की प्रशंसा की गई और रथ यात्रा जुलूस की घटनाओं का विवरण दिया गया। मेलबोर्न में एलिंगटन चर्च के प्रधान बिशप रेवरेंड पावेल ने श्रील प्रभुपाद से भेंट की थी और इसी का परिणाम था कि बिशप ने अपने रविवार के उपदेश में कहा कि हरे कृष्ण कोई खतरे की चीज नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बिशप की टिप्पणी को बहुत महत्वपूर्ण माना। मेलबोर्न में अपने एक सप्ताह के पड़ाव में प्रभुपाद ने टाउन हॉल में एक विशाल उत्सव में भाग लिया, जहां उनकी प्रेरणा से भाव विभोर करने वाला लंबा कीर्तन चलता रहा, जिसमें भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के सामने 1000 लोग घेरा बनाकर गाते और नाचते रहे। वे सेंट पास्कल्स टीचिंग कॉलेज भी गए, जो फ्रांसिस्को का गुरुकुल था। वहां के भिक्षुकों ने उनका भलीभांति स्वागत किया। गुरुकुल के प्रशिक्षणार्थियों ने बुद्धिमत्तापूर्ण दार्शनिक प्रश्न किए और एक ने पूछा कि प्रभुपाद उनके संप्रदाय के संस्थापक असीसी के सेंट फ्रांसिस के बारे में क्या विचार रखते हैं। उस प्रशिक्षणार्थी ने संक्षेप में बताया कि किस प्रकार सेंट फ्रांसिस हर वस्तु का नाता ईश्वर से जोड़ते हैं और प्रकृति के सभी जीवधारियों को बंधु वृक्ष, बंधु पक्षी आदि नामों से संबोधित करते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि सेंट फ्रांसिस का दृष्टिकोण सर्वोत्तम प्रकार से भगवत भावना सिक्त है।
उसी शाम को प्रभुपाद की भेंट रेवरेंड J.A. केली से हुई, जो ऑस्ट्रेलिया में रोमन कैथोलिक चर्च के विकार जनरल प्रतिधर्माक्ष के थे। प्रभुपाद ने उस प्रातःकाल सेंट पास्कल से दिए गए अपने भाषण का रिकॉर्ड उन्हें सुनाया और बाद में रेवरेंड ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे उनके साथ अपना फोटो खिंचवाएंगे, जो उनका धार्मिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। समाचार पत्रों ने फिर खबर छापी, स्वामी द्वारा एकता के संदेश का प्रसार। कल रोमन कैथोलिक 11 थियोलॉजिकल यूनियन का मठ, जो अन्यथा आमतौर से बहुत शांत रहता है, हरे कृष्ण कीर्तन से गूंज उठा। कृष्ण कृपा मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से धर्म के अनुयायी हैं, जब तक आप भगवान को प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हमें भौतिकतावादी के रोग से छुटकारा पाना है, अन्यथा अभाव हमेशा बना रहेगा। विचार विनिमय के पश्चात संस्था की छात्र परिषद के अध्यक्ष पैट्रिक मैक्लूर ने कहा कि बहुत सी बातों में हमारे बीच सहमति है। विशेष रूप से हम इस अपेक्षा में सहमत हैं कि हमें भौतिकतावादी का परित्याग करना चाहिए। श्रीमान मैक्लूर ने आगे कहा कि अनौपचारिक बातचीत से स्पष्ट हुआ कि चर्च में खुलापन और सहिष्णुता है। अंत में वे बोले, हो सकता है कि उनके पास हमसे कहने को कुछ हो। जुलाई 1 मेलबोर्न में प्रभुपाद ने गुरुदास को वृंदावन एक पत्र लिखवाया। अब कृष्ण बलराम मंदिर के निर्धारित उद्घाटन को 6 सप्ताह से भी कम रह गए थे और श्रील प्रभुपाद को वृंदावन से नियमित समाचार नहीं मिल रहे थे। उनकी चिंता यह थी कि एक शानदार समारोह के लिए हर चीज समय पर तैयार हो जाए। प्रिय गुरुदास, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मैं ऑस्ट्रेलिया में आखिरी 2 दिन बिता रहा हूँ, उसके बाद मुझे संयुक्त राज्य जाना है। इस बीच वृंदावन में जन्माष्टमी को होने वाले संस्थापन समारोह के विषय में मैं तुम्हें कुछ निर्देश देना चाहता हूँ। मुख्य बात यह है कि समारोह का संचालन स्वयं हमारे लोग करेंगे। हम उन लोगों से सहायता के लिए निर्भर नहीं रहेंगे जो हमें अपने से हीन समझकर हमारे साथ भोजन करना भी पसंद नहीं करेंगे। पेरिस, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया आदि संसार के सभी स्थानों में हमारे लोग पुरुष और स्त्री अर्च विग्रह की उपासना भली भांति कर रहे हैं और मुझे उनकी उपासना पर गर्व है। कोई कारण नहीं है कि वृंदावन में समारोह का संचालन करने के लिए हम सोचे कि हम किसी भारतीय गोस्वामी पर निर्भर है। हमें अच्छी तरह समझ लो और इस विषय में आश्वस्त हो जाओ। उन्हें निमंत्रित करो और अतिथि बनकर आने दो, किंतु अपने समारोह का संचालन हम स्वयं करेंगे। तुम हर गोविंद नाटक मंडली और अपने अभिनेताओं को भी बुलाने की व्यवस्था रखो। प्रसाद की मात्रा दिन भर आने वालों के लिए प्रभुत होनी चाहिए। रसोई घर को चलते रहना चाहिए, इसलिए देख लो कि आटा, चावल और घी काफी मात्रा में उपलब्ध रहे। आजीवन सदस्यों को आमंत्रित किया जाए और उनका अच्छी तरह ध्यान रखा जाए। हम अपनी व्यवस्था खुद संभालेंगे। अगर वे आते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आते तो हम अपना प्रबंध स्वयं कर लेंगे। हमारी ओर से हर चीज अच्छी तरह से होनी चाहिए। मथुरा और वृंदावन के सभी बड़े अधिकारियों को आमंत्रित करना चाहिए। गोस्वामियों और गुरु भाइयों को भी, स्थानीय मारवाड़ियों और पाठक को भी आमंत्रित करना। वास्तव में एक सामान्य निमंत्रण पत्र वितरित करके हम प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे। सभी वृंदावन वासियों को आमंत्रित किया जाएगा कि वे आए, अर्च विग्रह का दर्शन करें और प्रसाद ले। आजीवन सदस्यों के लिए एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे श्रीमान विडला और अन्य सम्मानीय व्यक्ति। धन का कोई प्रश्न नहीं है, प्रथम श्रेणी की व्यवस्था होनी चाहिए। कृष्ण सभी खर्चे की व्यवस्था करेंगे, इसलिए सब कुछ शानदार ढंग से करो। शानदार से मतलब यह है कि प्रसाद का भंडार भरा पूरा रहे और मंदिर खूब सजाया जाए। आंतरिक सजावट और श्रृंगार का काम यमुना, मदिरा और जयतीर्थ कर सकते हैं, वे इसके विशेषज्ञ हैं। शास्त्रीय निर्देश प्रद्युमन से प्राप्त कर सकते हो। कर्णपुर के श्रीमान जयपूर्ण भी मुझसे मिलने आए थे, इसलिए उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए। सभी स्थानीय आश्रमों और सन्यासियों को भी आमंत्रित करना। प्रणव के बारे में कोई समाचार नहीं है। मैंने एक तार भेजा था, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। पूरा प्रबंध मिलजुल कर करना चाहिए, आपस में लड़ाई मत करना। मेरी
यही चिंता है। मैं वृंदावन के लिए 25 जुलाई तक प्रस्थान करूंगा। इस बीच मुझे लॉस एंजलिस के पते पर उत्तर भेजना। तुम्हारा सतत शुभेच्छु, एसी भक्ति वेदांत स्वामी। समारोह के संबंध में गुरुदास को प्रभुपाद से सीधे निर्देश प्राप्त हुआ। अन्य भक्तों को जिन्हें उन्होंने पत्र लिखा, कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। पश्चिम अफ्रीका में च्यवन महाराज को संबोधित एक पत्र में उन्होंने लिखा, आप मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे भी आपसे कुछ महत्वपूर्ण विचार विनिमय करना है, इसलिए अच्छा होगा कि हम जुलाई के अंत में वृंदावन भारत में मिलें। आज मैं शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा में सम्मिलित होने संयुक्त राज्य के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, किंतु जुलाई के अंत में मैं वृंदावन पहुँच जाऊँगा। जन्माष्टमी के दिन हम वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं, जब अर्च विग्रह की स्थापना करके हम अपने कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अतएव आप भी अवश्य आए और समारोह के संचालन में सहायता करें, इसलिए हमारी भेंट जुलाई के अंत में वृंदावन में होगी। मेलबोर्न में लाव ट्रोप विश्वविद्यालय में श्रील प्रभुपाद का कार्यक्रम, पेरिस में ला सैले प्लेयल में उग्रवादियों के साथ हुई खेदजनक घटना की एक प्रकार की पुनरावृत्ति साबित हुआ। यहाँ भी श्रोता मंडली में निःशुल्क प्रवेश पाने वाले छात्रों की बड़ी संख्या थी और यहाँ भी प्रभुपाद के शिष्यों ने उनके लिए एक मानक व्यास आसन सजा रखा था। भक्तों ने मंच पर कीर्तन किया और प्रभुपाद का परिचय दिया। जब प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान इस मूल बात को बताते हुए आरंभ किया कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है और यह शिक्षा सभी लोगों के लिए आवश्यक क्यों है, किंतु 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि श्रोता मंडली में से एक युवक खड़ा हो गया और प्रभुपाद को अपशब्द कहने लगा। अंत में उसने जोड़ दिया, आपका अपने रोल्स रॉयस के बारे में क्या कहना है। श्रोता मंडली जो अभी तक शांत बैठी थी, इस प्रतिरोध के बाद बेचैन हो उठी और शोरगुल मचाने लगी। श्रील प्रभुपाद के 3 शिष्य जो अधिक आक्रमणशील थे, पहली पंक्ति को छोड़कर श्रोता मंडली के पीछे वहां पहुंच गए जहां वह युवक चिल्ला रहा था। इस बीच श्रील प्रभुपाद ने बोलना बंद कर दिया और सहिष्णु बनकर प्रतीक्षा करने लगे। शोरगुल बंद हो गया और उन्होंने फिर आरंभ किया, जैसा कि मैं समझा रहा था, इस भौतिक जीवन में हम एक शरीर से दूसरा शरीर पाते रहते हैं। जीवन की यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कोई मरना नहीं चाहता, किंतु मरने को हर एक विवश है। 5 मिनट के बाद अपशब्दों की वर्षा पुनः होने लगी। इस बार प्रभुपाद के तीनों शिष्यों ने शोर करने वाले को ढकेलकर पीछे दरवाजे से बाहर कर दिया। लड़ाई के मध्य एक छात्र ने अपने बूट में से एक चाकू निकाल लिया, किंतु एक भक्त ने उसे निहत्था कर दिया। सभागृह में वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और बहुत से लोग जोर जोर से बातें करने लगे थे। कुछ जाने के लिए खड़े हो गए थे। मधु द्विज स्वामी ने माइक्रोफोन में बोलते हुए छात्रों से अनुरोध किया कि वे शांत हो जाएं और श्रील प्रभुपाद को बोलने दें। श्रोता मंडली में कुछ छात्र हिंसा पर उतारू लगते थे और भक्तों को प्रभुपाद की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी, किंतु प्रभुपाद बोलने को जारी रखना चाहते थे। उन्होंने प्रश्न आमंत्रित किए, छात्र, मैं एक ईसाई हूँ। मैं जानता हूँ कि ईसा मसीह के विषय में आपकी राय क्या है। श्रील प्रभुपाद, हम भी आपकी तरह ईसा मसीह का आदर करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। हम भी ईश्वर के बारे में ही बात करते हैं, इसलिए हम उनका आदर अत्यंत श्रद्धापूर्वक करते हैं। प्रश्न, आप भी ईसा मसीह के पुत्र हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, मैं ईसा मसीह का सेवक हूँ। मैं यह नहीं कहता कि मैं ईसा मसीह हूँ। प्रश्न, मैं जानता हूँ कि क्या आप में से ईसा मसीह की शक्ति है? श्रील प्रभुपाद, नहीं, मुझ में ईसा मसीह की कोई शक्ति नहीं है। प्रश्न, तो मैं ईसा मसीह की शक्ति रखता हूँ। हंसी, क्योंकि मैं एक ईसाई हूँ। श्रील प्रभुपाद, ठीक है, आप क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं। व्यवहार में यह एक ही बात है। हंसी और करतल ध्वनि। छात्र, मेरा एक प्रश्न और है। मेरा विश्वास है कि जीसस वापस आने वाले हैं, कृष्ण नहीं आएंगे। जीसस को देखने पर तुम लोग क्या करोगे? हंसी। श्रील प्रभुपाद, जब वे आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। यह बहुत अच्छा समाचार है कि जीसस आ रहे हैं। छात्र, जीसस की कोई ख्याति नहीं थी। वे सैंडल पहनते थे और 2 चोरों ने मिलकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया और आप रोल्स रॉयस की सवारी करके अपने आध्यात्मिक दिखाते हो। आप गद्दी पर बैठते हो और धन में डूबे हो। तुम कृष्ण वाले केवल धन चाहते हो। श्रील प्रभुपाद, मुझे धन नहीं चाहिए। छात्र,
और तुम कहते हो हिंसा हिंसा है और तुम उसमें विश्वास करते हो। जीसस तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर देते थे और अपने अनुयायियों से भी यह आशा रखते थे। करतल ध्वनि। श्रील प्रभुपाद, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई भावनापूर्ण धार्मिक पद्धति नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक दर्शन है। प्रभुपाद ने समझाया कि ईश्वर के विज्ञान को समझना ईसाईयत और हिंदुत्व दोनों से परे है। मुख्य लक्षण ईश्वर को प्रेम करना सीखना है। दूसरा छात्र, मैं कृष्णमूर्ति के विषय में पूछना चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप पश्चिमी संसार में बोल रहे हो तब आपको चाहिए कि अपने आप को एक पाश्चात्य की तरह प्रस्तुत करें, एक भारतीय की तरह, या इस तरह नहीं जैसे आप लोग भारत में बोलते हो। कृष्णमूर्ति का कहना है कि एक उच्च आसन पर बैठने और भिक्षु का वेश बनाने के स्थान पर आपको पाश्चात्य वेशभूषा में होना चाहिए और कुर्सी पर बैठना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है? श्रील प्रभुपाद, वास्तव में भगवत चेतना वाला कोई व्यक्ति न पाश्चात्य होता है न प्राच्य। अंततः भक्त वहां भी जाता है जहां लोग उसका जिस तरह भी स्वागत करते हैं वो उसे स्वीकार करता है। उन भक्तों ने मेरे लिए यहाँ ऊंचा आसन बना दिया है तो मैंने उस आसन को स्वीकार किया है। यदि वे मुझे फर्श पर बैठाना चाहते हैं तो मैं उसे भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता। मुझे न उसमें कोई आपत्ति है न इसमें, किंतु भक्त आदर देते हैं और आदर पाते हैं। यह उनके लिए अच्छा है क्योंकि हमें परम ईश्वर का और उसके प्रतिनिधि का आदर करना चाहिए। आजकल बात भिन्न हो गई है, छात्र आदर करना नहीं सीख रहे हैं। वास्तव में यह पद्धति नहीं है। वैदिक पद्धति के अनुसार ईश्वर के प्रतिनिधि का आदर ईश्वर की तरह होना चाहिए। एक अन्य छात्र ऊंचे स्वर में, क्या आप अपने आंदोलन को आज के संयुक्त राज्य के उद्भूत ज्ञानोदय का विस्तृत रूप मानते हैं? आपका आंदोलन व्हाइट हाउस के मनोवैज्ञानिक युद्ध विभाग में विशेष रूप से क्या भूमिका निभाता है? क्या आप इस वर्ष 4 जुलाई को संयुक्त राज्य के विरुद्ध हमारे प्रदर्शन में भाग लेने आ रहे हैं और वास्तविक राजनीति समस्याओं का सामना करने को तैयार है? अनेक छात्र फिर शोर मचाने लगे। मधुद्वीप स्वामी ने माइक्रोफोन दिया और कहा, यदि आप चाहे तो मैं आपको उत्तर दूंगा। हमारा आंदोलन संयुक्त राज्य से नहीं निकला है। अगर आपको कोई भ्रांति हो कि हर वस्तु संयुक्त राज्य से निकलती है तो वह आपका पूर्वाग्रह है, मेरा नहीं। करतल ध्वनि। दूसरी बात यह है कि हमारे गुरु महाराज अपना आंदोलन आरंभ करने के लिए संयुक्त राज्य इसलिए आए कि यहाँ के लिए समुद्री जहाज पर उन्हें मुफ्त टिकट मिल गया। यदि आपने उन्हें मुफ्त टिकट भेजा होता तो शायद वे पहले ऑस्ट्रेलिया ही आए होते। वे भगवत प्रेम का प्रसार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे किसी तरह का राजनीतिक आंदोलन नहीं शुरू करना चाहते। वे क्रांतिकारी भगवत चेतना की चिंगारी जलाना चाहते हैं। मेरा विचार है कि आपकी भी रुचि क्रांति में है। हम भी क्रांति चाहते हैं, किंतु हम ऐसी क्रांति चाहते हैं जिससे लोगों को अपने में शांति पाने में सहायता मिले, चाहे वे साम्यवादी हो, मार्क्सवादी हो या आज जो कुछ चाहते हो। हमारा प्रयत्न लोगों की इस बात में सहायता करना है कि वे अपनी शांति पाए, चाहे वे। मधुद्वीप स्वामी ने इन टिप्पणियों से पहले से भी अधिक शोर होना आरंभ हो गया। पूरे हॉल में छात्रों के हल्ला मचाने के साथ हलचल बढ़ती गई। शांतिपूर्ण दार्शनिक विचार विनिमय की कोई संभावना नहीं रह गई थी। भक्तों की सबसे बड़ी चिंता प्रभुपाद को सुरक्षित रूप में हाल से बाहर ले जाने की हो गई। प्रभुपाद अपने व्यास आसन से उठे और शिष्यों के मार्गरक्षण में बगल के दरवाजे से बाहर चले गए। जब वे बाहर निकले तो छात्रों की भीड़ दरवाजे के बाहर इकट्ठी हो गई थी, लेकिन बिना किसी घटना के वे अपने प्रतीक्षा करती कार में बैठ गए। जब वे छात्रों की भीड़ में से धीरे धीरे कार में जा रहे थे तो एक छात्रा ने अपने पैर के बूट से कार को ठोकर लगाई और जब भक्त अपनी गाड़ियों में सवार हो रहे थे तो छात्रों ने उन पर पत्थर फेंके। अंत में जब भक्त परिसर से बाहर निकल रहे थे तब उन्हें एक ऊंचे मार्ग से होकर गुजरना पड़ा। वहां प्रतीक्षा कर रहे कुछ छात्रों ने उनकी गाड़ियों पर काला पेंट फेंका। अपनी कार में बैठे हुए प्रभुपाद अधिकतर शांत बने रहे, किंतु वे विरक्त लग रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में वे भाषण केवल कक्षाओं में करेंगे जहाँ के लिए वे आमंत्रित होंगे। अब वे खुले में भाषण नहीं देंगे। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम फिर से कवर करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।